Hello, friends. Welcome back to Insight Learning. Today we'll be studying the fifth chapter for accounts for standard 11th. ठीक है. So आज हम पढ़ने वाले हैं subsidiary books. Okay. Now इसके अंदर there's a part of cash book as well, which I'm not teaching you right now. ठीक है. We'll be studying the the five types of books. ठीक है. This is similar to journal proper is very similar to journal, so we'll consider four subsidiary books. ठीक है, आज मैं आपको वो पढ़ाने वाली हूँ. ठीक है, I'll explain you the meaning, the format, and we will solve some questions as well. Okay, cash book and कैश बुक के अंदर भी दो टाइप्स होते हैं. देयर इज अ सिंपल कैश बुक एंड देयर इज टू कॉलम कैश बुक. ओके, दैट इज वेरी इजी. ठीक है, इट इज सिमिलर टू द कैश अकाउंट विच वी प्रिपेयर फॉर लेजर. ओके, इफ यू हैव स्टार्टेड दैट तो आपको इजी पड़ेगा. अगर नहीं पढ़ा है, नो इश्यूज, आई विल मेक इट इजी फॉर यू. Okay, so we'll study that afterwards, but before that we will now study these four books. ठीक है, एंड या जर्नल प्रॉपर भी आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ओके, सो देर आर टू कंडीशंस वाइल वी स्टडी सब्सिडरी बुक्स. इसके अंदर कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं. ठीक है, कैश ट्रांजैक्शंस इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होंगे. वाई? बिकॉज कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक. ठीक है, कैश बुक बनाई जाती है जिसके अंदर कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए जो क्रेडिट होता है वो इसके अंदर होता है सब. ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड योर. दूसरा, एसेट्स की रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है. ठीक है, आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ नहीं की जाती है. सपोज, ठीक है, आई हैव अ बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, तो जैसे टीवी लिया मैंने, फ्रिज लिया, आई विल नॉट रिकॉर्ड दैट इन दीज फोर बुक्स. परचेज है मेरा, बट परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करूँगी. मैं किस में रिकॉर्ड करूँगी? आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स. ठीक है, मैं उसको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करूँगी अगर मैं उसे क्रेडिट पे लूँगी, और अगर कैश बेसिस पे लिया होगा सो अगेन कैश बुक में आएगा. ठीक है, रुको, आपको शायद अभी ये नहीं समझा होगा, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. सो कैश ट्रांजैक्शंस इस पे रिकॉर्ड नहीं होंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होंगे. ठीक है, सिर्फ गुड्स जो आपने खरीदे हैं उनकी रिकॉर्डिंग की जाएगी. ठीक है, एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स की रिकॉर्डिंग यहाँ नहीं की जाएगी. नेक्स्ट, यहाँ मैंने लिखा है फिक्स्ड एसेट्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड यो. ओके, अब हम सबसे पहले ये चारों बुक्स का मतलब समझ लेते हैं, विच इज़ वेरी इजी, और नाम से भी शायद आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ आ ही रहा होगा. ठीक है, सो परचेज बुक, जो भी आपने खरीदा है सामान, ठीक है, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. बट या इट हैज़ टू सेटिस्फाई, उसको ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी. पहला क्या है? क्रेडिट पे होना चाहिए, वो क्रेडिट बेसिस पे आपने लिया होगा, और दूसरा वो फिक्स्ड एसेट नहीं होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए. ठीक है, परचेज बुक में जो भी आपने खरीदा वो आएगा, बट इट शुड सेटिस्फाई दीज टू रूल्स. अगेन, सेल्स बुक में जो भी सामान आप बेच रहे हो, ठीक है, जो भी आपने बेचा सामान, दैट विल बी रिकॉर्डेड योर. बट अगेन ये दो कंडीशंस होनी चाहिए. ठीक है, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आप उसे रिकॉर्ड करोगे, वरना नहीं. परचेज रिटर्न, ठीक है, अब मैंने कोई सामान खरीदा, सपोज आई एम द कस्टमर. ठीक है, मैंने एक सामान खरीदा, मुझे वो नहीं पसंद आया, सो आई विल रिटर्न इट टू द सेलर जिससे मैंने वो लिया था. दैट विल बी परचेज रिटर्न. जब आप कस्टमर हो एंड यू रिटर्न समथिंग, दैट इज कॉल्ड एज परचेज रिटर्न. ओके, नाउ सेल्स रिटर्न उसका उल्टा. ठीक है, उसका ऑपोजिट होता है बेसिकली. ठीक है, सो सेल्स रिटर्न का क्या मतलब है? आपने कुछ सामान, सपोज आप सेलर हो, आपने कुछ सामान किसी को बेचा था, उसको नहीं पसंद आया, या उसको वो सामान में कुछ डिफेक्ट मिला एंड उन्होंने आपको वो सामान रिटर्न किया, सो दैट इज कॉल्ड एज सेल्स रिटर्न. ठीक है, ओके, अब ये तीनों के लिए भी अगेन ये सारी चीज़ें क्या, ये सारी चीज़ें ये दो कंडीशंस से मैच होनी चाहिए. अगर ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई कर रही हैं सारी चीज़ें, तो ही हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज इट वोंट बी, अदरवाइज द ट्रांजैक्शन वोंट बी रिकॉर्डेड. ठीक है, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट जर्नल प्रॉपर. जर्नल प्रॉपर क्या है? नाउ कैश बुक में मैंने आपको बताया जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, जितने भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है वो हम सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना.
और जर्नल प्रॉपर में हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कहीं नहीं जाता है ना वो जर्नल प्रॉपर में आ जाता है, ठीक है। जो चीज़ हम कहीं रिकॉर्ड नहीं कर रहे वो यहाँ पे करेंगे। अब मैं बताती हूँ हम क्या कहीं रिकॉर्ड नहीं कर रहे, ठीक है। सो बेसिकली जर्नल प्रॉपर में जब हम कोई फिक्स्ड एसेट, ओके, जब हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, सो उसे हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि कैश बेसिस में अगर आप कर रहे हो कोई फिक्स्ड एसेट, मतलब कोई फिक्स्ड एसेट अगर आप कैश में खरीद रहे हो, सपोज आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा फॉर योर बिजनेस, कैश में खरीदा, कैश बेसिस में, तो वो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। बट वही अगर मैंने 10 मोबाइल खरीदे ऑन क्रेडिट बेसिस, सो उसे मैं अपने जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करूँगी, बिकॉज वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, प्लस वो मेरे लिए एक फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। नॉट नेसेसरी मोबाइल, मतलब ज़रूरी नहीं है वो मोबाइल हो, कोई और चीज़ भी हो सकती है। जैसे अगर मुझे एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, सो वो हो सकता है, स्टोरेज चाहिए, वो सब। सो इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट बिजनेसेस, ओके। सो आई होप दैट द कंसेप्ट्स वर क्लियर, ठीक है। सो सब्सिडरी बुक्स हमने पढ़े, 4 टाइप के सब्सिडरी बुक्स होते हैं। जर्नल प्रॉपर इज डिफरेंट, ठीक है, बट वो भी आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ओके। कैश बुक वी विल स्टडी आफ्टरवर्ड्स, इट्स ईजी, ठीक है, बट आई वॉन्टेड टू स्टार्ट दिस टॉपिक। सो यस, ये 4 टाइप के बुक्स हो गए हैं अब, ओके। सो नाउ वी विल सी द फॉर्मेट फॉर द परचेज बुक, ठीक है। परचेज बुक के लिए हम फॉर्मेट देखते हैं। ओके, हियर वी गो। सो कैसे होता है फॉर्मेट, सबसे पहले आप ऊपर लिखते हो द नेम ऑफ योर बुक, जो भी बुक के बारे में आप फॉर्मेट बना रहे हो, ठीक है। सपोज यहाँ परचेज बुक का फॉर्मेट मैंने बनाया है, सो परचेज बुक में हेडिंग लिख दूंगी, और उसके बाद आपको बनाने हैं ये कॉलम्स, ओके। सबसे पहले होगा आपका डेट कॉलम, ठीक है, सारी डेट्स आपकी यहाँ आएगी। डेट कॉलम इज सेम एज योर जर्नल एंड लेजर एज वेल, ठीक है। जर्नल लेजर दोनों के लिए हम बनाते हैं, डेट यहाँ पे भी बनाना है डेट। उसके बाद हम बनाएंगे पर्टिकुलर्स वाला कॉलम। पर्टिकुलर्स के अंदर यू विल राइट द नेम ऑफ योर ट्रेडर और द नेम ऑफ द पर्सन जिसके साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, गुड्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उनका नाम आएगा। यहाँ परचेज बुक है, सो बेसिकली जिससे आपने खरीदा होगा उसका नाम आएगा, ओके। नेक्स्ट, इनवर्ड इनवॉइस नंबर। व्हाट इज इनवर्ड इनवॉइस, ठीक है, इट इज इनवर्ड इनवॉइस इज बेसिकली एक इनवॉइस होता है। सी, जर्नल में हमने पढ़ा था दैट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनवॉइस, रिसिप्ट्स एंड वाउचर्स एज वेल, है ना। सो इनवॉइस इज बेसिकली प्रिपेयर्ड एज अ, ठीक है, एक रिसिप्ट होती है और उसका नंबर भी होता है। सो फॉर परचेज बुक यू विल हैव इनवर्ड इनवॉइस, ओके। हमने जर्नल चैप्टर में देर इट इज मेंशन्ड परचेज, अगर आप ये इनवॉइस में देखोगे, सो परचेज बायर के लिए इट इज इनवर्ड इनवॉइस, ऐसा लिखा भी हुआ है, ठीक है। एंड फॉर द सेलर इट इज आउटवर्ड इनवॉइस, है ना। सो परचेज बुक में आप हो, सो आप लिखोगे इनवर्ड इनवॉइस नंबर, इट इज बेसिकली अ रिसिप्ट नंबर यू कैन से, ठीक है। यूजुअली ये दिया नहीं होता है, बट इफ इट इज गिवन सो यू विल हैव टू मेंशन इट। नेक्स्ट विल बी लेजर फोलियो, ठीक है, ये लेजर फोलियो वाला कॉलम है। नाउ सब्सिडरी बुक्स इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, सो वी विल राइट लेजर फोलियो योर। बट अगर आप लेजर बनाते हो, सो यू नो यहाँ जर्नल फोलियो आता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, ये याद रखो, इसलिए लेजर फोलियो आएगा। अब यहाँ क्रेडिट और डेबिट अलग अलग नहीं होगा, देयर इज अ सिंगल कॉलम फॉर अमाउंट, ठीक है। योर यू विल बी रिकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ योर प्रोडक्ट्स और थिंग्स, ठीक है, आपके सामान का अमाउंट वगैरह आप यहाँ मेंशन करोगे, ओके। सो देयर आर 5 कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, ठीक है। यहाँ परचेज बुक्स है, परचेज बुक है, सो इनवर्ड इनवॉइस नंबर होगा, लेजर फोलियो का एक कॉलम होगा एंड अमाउंट का एक कॉलम होगा, ठीक है, डन। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी बुक के फॉर्मेट पर, विच इज सेल्स बुक,
ओके, सेल्स बुक इज बेसिकली आपने जो सामान बेचा है उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए ये बुक आप बना रहे हो. ओके, सो सब सेम होगा. देखो डेट भी सेम, पर्टिकुलर्स भी सेम, है ना. वहाँ जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही लिखना है. चेंज कहाँ होने वाला है, यहाँ ये कॉलम में बस थोड़ा चेंज होगा. ठीक है, इनवॉइस नंबर यहाँ पे भी है बट वहाँ इनवर्ड था, यहाँ आउटवर्ड है. ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे आउटवर्ड इनवॉइस नंबर. नेक्स्ट, लेजर फोलियो का कॉलम भी सेम ऊपर जैसे, एंड देन अमाउंट का कॉलम भी सेम ही है. ओके, नेक्स्ट विल बी चेकिंग आउट. ठीक है, नेक्स्ट विल बी सीइंग परचेस रिटर्न बुक का फॉर्मेट. इसमें भी सेम डेट, पर्टिकुलर्स. नाउ डेबिट नोट नंबर, मैंने ये आपको एक्सप्लेन नहीं किया, वेट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. फिर लेजर फोलियो एंड देन अमाउंट. देखो ये चार कॉलम तो सेम है, सिर्फ ये वाला सबके लिए डिफरेंट है ना. सो डेबिट नोट नंबर मैं आपको समझाती हूँ. ओके, here we go. So debit note is a type of note, है ना. जैसे debit note is basically prepared by buyer. ठीक है, जो देखो परचेस रिटर्न कौन रिटर्न करता है. परचेस रिटर्न में जो खरीद रहा है कस्टमर, वो सेलर को रिटर्न करता है प्रोडक्ट. ठीक है, सो डेबिट नोट कौन बनाएगा, बायर बनाएगा, है ना. और बायर ने डेबिट नोट को बनाया है तो बायर रिसीव नहीं कर सकता, तो रिसीव कौन करेगा, सेलर. ठीक है, नाउ सिमिलरली इसका उल्टा क्रेडिट नोट क्या है, सेलर बनाता है और उसको रिसीव कौन करता है, बायर रिसीव करता है. ठीक है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट का उल्टा है. डेबिट नोट बनाता है बायर, क्रेडिट नोट बनाता है सेलर. ठीक है, डेबिट नोट इज रिसीव्ड बाय द सेलर, है ना, एंड क्रेडिट नोट इज रिसीव्ड बाय द बायर. ठीक है, बेसिकली आप ये सामान क्यों रिटर्न कर रहे हो, ये सब इसका ये मेंशन किया जाता है इसमें. ठीक है, देयर इज अ स्पेसिमेन ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट इन योर टेक्स्ट बुक एज वेल, विच कैन बी आस्क्ड. ठीक है, सो यस इट इज दैट. और ये बेसिकली डेबिट नोट क्रेडिट नोट इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें बताते हैं कि जैसे इतने अमाउंट का आपका जो सामान है वो हम रिटर्न कर रहे हैं, ऐसे सब. ठीक है, इसलिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया जाता है. नाउ दैट यू नो कि डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट क्या होता है. सो परचेज रिटर्न में डेबिट नोट बनाया जाता है. सो हम लोग डेबिट नोट रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट नोट का नंबर रिकॉर्ड करेंगे. एंड सिमिलरली सेल्स बुक में डेट लिखोगे आप, पर्टिकुलर्स लिखोगे. क्रेडिट नोट नंबर यहाँ रिकॉर्ड होगा, क्यों, क्योंकि क्रेडिट नोट हम बना रहे हैं, सो उसका नंबर भी हम यहाँ मेंशन कर देंगे. एंड देन वी विल हैव आवर लेजर फोलियो कॉलम एंड देन आवर अमाउंट कॉलम फाइनली. Okay, so this is the format for all your books, all your subsidiary books. I hope that it was clear. ठीक है, in the next lecture we'll be solving a question. देखो मैंने ready करके ही रखा है, but yeah, we will solve a question based on the concept. And yes, I'll meet you soon. Until then, goodbye.